Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. सत्ताजी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रामेश्वर जी के साथ, और आज हम लोग सीखेंगे जनसंघ और भाजपा। तो इसमें सभी लोग क्वेश्चंस रहते हैं, आई एम ऑल्सो गोइंग टू लर्न अ लॉट। तो जुड़े रहिए और पूरा शो देखिए, उनका लेक्चर सुनिए। सो लेट अस वेलकम श्री रामेश्वर मिश्र पंकज जी। नमस्कार। 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 तो नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो अभी हम लोग जनसंघ के बारे में सुनेंगे एंड भाजपा क्या रिश्ता है ना, प्लीज। भारतीय राजनीतिक दलों के गुण दोष की विवेचना के क्रम में आज हम लोग जनसंघ और भाजपा पर बात करेंगे। सत्तालाजी के सभी व्यूअर्स को हमारा जय जगन्नाथ, जय श्री राम। पहले जो वर्षों तक शासन में रह चुकी है पार्टी कांग्रेस, और उसके बाद शासन में आए हुए जो अन्य दल हैं गैर कांग्रेसवाद के नाम पर, समाजवादी और कम्युनिस्ट, उनके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। अब वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उस पर बात करेंगे। वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व रूप है वो है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय जनसंघ किस परिस्थिति में बनी ये थोड़ा सा बताना आवश्यक है, तभी उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, जो एक बहुत ही राष्ट्रभक्त डॉक्टर थे, क्रांतिकारियों से भी उनका संबंध था, कांग्रेस पार्टी में भी काम करते थे। इसके बाद उनको लगा कि हिंदू समाज को सदा संगठित रखने वाला एक कैडर चाहिए। पहले ये काम सन्यासी और ब्राह्मण किया करते थे। हिंदू समाज में ये मुख्य काम ब्राह्मणों का था, और सन्यासियों का काम तो केवल अपनी उपस्थिति से ज्ञान का प्रकाश फैलाना था। वो कोई एक्टिविस्ट नहीं होते, लेकिन उनकी उपस्थिति ही सनातन धर्म के ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहती है। तो इस तरह वो परोक्ष रूप में हिंदू समाज के संगठन को मजबूती देते हैं, स्वयं वो कुछ पहल नहीं करते। इसी प्रकार बहुत से संप्रदाय जो हैं, सनातन धर्म के सभी संप्रदाय, शैव, वैष्णव, शाक्त, फिर उनके भी अनेक अनेक संप्रदाय हैं, वो अपने आध्यात्मिक अनुशासन और धार्मिक ज्ञान, धर्मशास्त्रों की शिक्षा के द्वारा हिंदू समाज को जीवंत और ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। उसमें निरंतर नवोन्मेष होता रहता है। तो इस प्रकार हिंदू समाज को संगठित रहने का काम परंपरा से कौन करता था? परोक्ष रूप से सन्यासियों की उपस्थिति से सनातन धर्म का प्रकाश चारों ओर प्रदीप्त रहता है, और सनातन धर्म के विविध संप्रदायों की जो पीठें हैं, पीठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, विद्वान, वो सनातन धर्म का ज्ञान, और सनातन धर्म के ज्ञान में सब शामिल है। मानव धर्म का ज्ञान, फिर मानव जाति की विविध इकाइयां जो हैं मानव समाज की, उसका ज्ञान कि वो कैसे आपस में व्यवहार करें, स्थानीय स्तर पर कैसे व्यवहार करें, बड़ी इकाइयों के रूप में कैसे व्यवहार करें, राज्य कैसे चलाएं, राज्य का क्या कर्तव्य है, कुल का, परिवार का क्या कर्तव्य है, व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, श्रेणियों, संघों और पंचायतों का, खाप का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है। इस प्रकार कुल धर्म, ग्राम धर्म, क्षेत्र धर्म, जाति धर्म, जनपद धर्म, श्रेणी धर्म, संघ धर्म और राज्य धर्म, इन सब का प्रतिपादक धर्मशास्त्रों में होता है। तो जब धर्मशास्त्र की शास्त्र सम्मत चर्चा होती रहती है तो वही हिंदू समाज के संगठन का आधार है। लेकिन ब्रिटिश काल में क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगाए, बहुत ही सूक्ष्मता से प्रतिबंध लगाए, जो हिंदुओं के धर्म केंद्र थे, धर्म के पीठ थी और मंदिर थे, उनको उन्होंने पूजा पाठ तक सीमित कर दिया। जो बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी भूमि और संपत्तियां राजाओं ने सनातन धर्म की सेवा में दान दी थी अपने अपने क्षेत्र के आश्रमों, मठों और मंदिरों को, उसमें बहुत ज्यादा कटौती अंग्रेजों ने कर दी, बहुत ज्यादा, सबके रिकॉर्ड है। और कहा कि भाई आपको बस पूजा पाठ ही तो करना है। तो इस तरह जो धर्मशास्त्र की व्यापक और सामूहिक चर्चा का और धर्म के शिक्षण का व्यापक कार्य मठ और मंदिर करते थे, वो काफी सिकुड़ गया। तो इसलिए जो अंग्रेजी पढ़े लिखे
हिंदू थे, क्योंकि भारत की शिक्षा परंपरा को भी अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया। 19वीं शताब्दी तक भारत की शिक्षा परंपरा अप्रतिहत गति से चल रही थी। मुसलमानों की भारत में अलग अलग उत्पातियों के रूप में उपस्थिति थी, लेकिन कोई स्वतंत्र उपस्थिति नहीं थी। इसलिए अपने क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत नुकसान किया छोटे छोटे पॉकेट्स में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म की शिक्षण परंपरा को नाश करने की सामर्थ्य नहीं थी मुसलमानों में। तो अंग्रेजों ने पहली बार हिंदू धर्म की परंपरागत शिक्षा को पूरी तरह विलुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया अपने इलाके से, और वहां इतना अंग्रेजी शिक्षा का, एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा का प्रचार किया कि उनके प्रभाव से जो देशी राजा जिनसे अंग्रेजों की संधि थी, वहां भी वो आधुनिक किस्म की शिक्षा देने लगे 1858 के बाद। तो 1858 के बाद कुछ ही वर्षों में देश भर में एंग्लो क्रिश्चियन किस्म की शिक्षा भारत में चलने लगी और भारतीय ज्ञान परंपरा को विलुप्त करने का प्रयास होने लगा, जो व्यक्तिगत रूप से साधना भले चलती रहे लेकिन उसके शिक्षण केंद्र नहीं रहे। इसके कारण जो नए शिक्षित अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू थे, जिनमें से क्रांतिकारी भी हो रहे थे और जो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता भी हो रहे थे, उन सबको लगा कि भाई ये हिंदुओं के संगठन के लिए कोई एक आधुनिक संगठन भी बनाना चाहिए। तो हिंदू महासभा के द्वारा ये काम हुआ। हिंदू महासभा बहुत ही तेजस्वी संगठन के रूप में उभरा और हिंदू महासभा के नेता थे बालकृष्ण मुंजे, जिनके सहायक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। तो मुंजे जी और अन्य हिंदू महासभा के नेताओं से सलाह करके और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर हेडगेवार ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया विजयादशमी के दिन, आज से 99 वर्ष पहले 1925 में। तो उस संघ की स्थापना हुई और फिर संघ जो कार्य कर रहा था उसके द्वारा जो भारतीयता का और सनातन धर्म की चेतना का राजनीतिक क्षेत्र में भी धमक थी, क्योंकि संघ कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा था। तो लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में अन्याय हो तो उसके लिए भी संघ खड़ा होता था। अगर कोई धार्मिक प्रश्नों पर शासन मनमानी करे तो उसके लिए भी संघ की प्रेरणा होती थी। और संघ जैसे जैसे बढ़ता गया 1940 के बाद तेजी से बढ़ने लगा और उसकी विविध शाखाएं हो गई, मजदूर संघ, किसान संघ, आज धीरे धीरे जैसे जैसे बनने लगे। तो और शुरू में तो कम ही संगठन बने, लेकिन स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक शक्तिशाली संस्था बन गई। और जब गांधी और जिन्ना ने अंग्रेजों से दोस्ती करके अंग्रेजों के हित में भारत के राज्य को विभाजित किया और उसका बाएं मतलब पूर्व और पश्चिम का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम मजहब के लिए समर्पित कर दिया और बचे हिस्से में भी वो कोशिश करने लगे कि यहाँ भी हिंदू और मुसलमानों को, यानी सनातन धर्म के सैकड़ों जो संप्रदाय हैं उनको जितना स्थान दिया जाए उतना ही एक नए अपने को मजहब कहने वाले समुदाय, जो कि उत्पाती समुदाय हो गया था उस समय, मारकाट कर रहा था, उसको भी समान रूप से संरक्षण दिया जाए। तो विभाजन के समय उन्होंने कोशिश की कि हिंदुओं का बड़े पैमाने पर संहार हो, जिससे हिंदुओं में भय पैदा हो जाए। मेरा मानना है कि गांधी और नेहरू ने योजना पूर्वक हिंदुओं को अंधेरे में रखा ताकि हिंदुओं में भय पैदा हो, और वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के संकेत पर काम कर रहे थे कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म पर ऐसा दबाव बढ़ाओ कि ये सिकुड़ता चला जाए, ये अपने आप को दबा हुआ महसूस करे। उसके लिए गांधी और नेहरू ने मिलकर काम किया। तो उस समय संघ ने अचानक जो विभाजन हुआ और मुसलमानों ने मारकाट शुरू की, हत्याएं शुरू की, उसमें स्वाभिमानी और वीर हिंदू बहुत बड़ी संख्या में सामने आए। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने भी विभाजन में हिंदुओं को बचाने का बहुत काम किया। वीरता का कोई काम तो संघ के द्वारा अधिकृत रूप से नहीं हुआ, वो तो बाकी लोग करते रहे, गोपाल पाठा जी बंगाल में किए, सब जगह। लेकिन हिंदुओं की सेवा करता संघ दिखा, तो इससे जवाहरलाल नेहरू को उस पर क्रोध आने लगा और गांधी ने भी एक दो बार संघ के विरुद्ध बयान दे दिया, जबकि पहले वो संघ की प्रशंसा कर चुके थे। तो क्योंकि उनको अपनी राजनीति की राह में रोड़ा दिखने लगा, और जो तेजस्वी देशभक्त युवक थे जो राजनीति को ज्यादा नहीं समझते थे, वो गांधी जब खुलकर मुसलमानों का पक्ष लेते थे, और जब विभाजन के बाद पाकिस्तान से हिंदू आए, दिल्ली की जामा मस्जिद और बहुत सारे इलाकों में रहने लगे आपात धर्म के रूप में, आपातकाल के रूप में, तो नेहरू ने उनको मार मार के भगाया और वो फिरोज शाह कोटला में
एक कैंप जैसा बना दिया और उधर किंग्सवे कैंप के पास कैंप बना दिया, जगह जगह पंजाबी बाग वाले इलाके में बाद में कैंप बनाया, जगह जगह भगा के कैंप बनाया। लेकिन जो बड़े बड़े इलाके थे जहां से मुसलमान भारतवर्ष को छोड़कर, यानी जो बचे हुए भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वहां स्वाभाविक रूप से वहां तो उन्होंने हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान में मुसलमानों ने। और यहाँ जब हिंदू आकर रहने लगे अपने परिचित इलाकों में, पुरानी दिल्ली में और सब जगह, तो नेहरू की सरकार ने सेना के द्वारा और पुलिस बल के प्रयोग के द्वारा उनको मार मार कर भगाना शुरू किया। और गांधी ने भी इसका समर्थन किया और ऊपर से पाकिस्तान को समझौते के अनुसार बहुत बड़ी रकम देने पर गांधी जी ने दबाव बनाया। तो इससे जो देशभक्त युवक थे उनको क्रोध आया और उनमें से 2-3 युवकों ने मिलकर गांधी जी को मार डालने का अपना कर्तव्य समझा, धर्म समझा। अब गांधी की हत्या हो गई, ये कांग्रेस सरकार और नेहरू को अंदाज था कि हत्या हो सकती है, तो उन्होंने दे परमिटेड गांधी टू बी मर्डर्ड, गांधी की हत्या होने दी, स्वयं नहीं कराई लेकिन होने दी। और ऐसा लगता है कि सीआईए का भी उसमें हाथ था, क्योंकि उस दिन अमेरिका का एक राजदूत वहां उपस्थित था बिरला हाउस में, जहां उस दिन गोडसे मारने वाला था। यानी गोडसे का प्लान सीआईए को पता था और वो उस दिन वहां उपस्थित थे 30 जनवरी 1948 को। और जैसे ही गोडसे ने गोली चलाई तो गोडसे की गोलियों से गांधी नहीं मरे, बाद में एक और गोली चली जो आज तक पता नहीं किसने चलाया। और फिर तुरंत ही जो अमेरिकी राजदूत था उसने गोडसे को पकड़ लिया। और फिर अगले ही दिन कुछ ही घंटे बाद अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में और इंग्लैंड फ्रांस के न्यूज़पेपर में बड़ी शान से छपा कि गांधी को, हत्यारे को, अमेरिकी राजदूत ने पकड़ा। इसका मतलब ये वेल प्लान था और इसमें कहीं अमेरिका की भूमिका थी कि अब गांधी को रास्ते से हटा दो, क्योंकि ये जरा, बावजूद इसके कि ये हमारा मित्र है, ये हिंदुत्व का पक्ष ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि योजना तय थी कि गांधी को मरने दिया जाए और फिर अपने को बहादुर दिखाया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू ने इस मौके का लाभ उठाकर, और कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग संघ को खतरा मान रहे थे उन्होंने मौके का लाभ उठाया और बड़े पैमाने पर, विशेषकर महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में, मुंबई प्रेसिडेंसी में और संपूर्ण महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की बड़े पैमाने पर हत्या की, आगजनी की, लूटपाट की और हिंदू महासभा और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रतिबंध के कारण बड़ा दमन करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कोई अकेले, वो तो राष्ट्रीय नेता थे नहीं, देश में और प्रभावशाली लोग थे। तो उन लोगों को लगा कि ये कुछ ज्यादती हो रही है, संघ तो बड़ा ही सात्विक संगठन है, देश का काम कर रहा है, हिंदुओं की रक्षा कर रहा है, अन्न पानी पहुंचाना, सेवा का काम कर रहा है, इतने पवित्र संगठन को, इतने धर्मनिष्ठ संगठन को इस तरह से दमन करना पाप है। ये सोचकर द्वारिका प्रसाद मिश्र और मौलीचंद्र शर्मा तथा अन्य कई कांग्रेसी नेताओं ने, सरदार पटेल का भी उसमें परोक्ष समर्थन था, संघ से प्रतिबंध उठाने की पहल की और वो प्रतिबंध उठ गया। तो इस पर से संघ के जो जागरूक स्वयंसेवक थे उन पर यह विचार होने लगा कि भाई इस तरह तो केवल राजनीतिक दल हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। तो एक राजनीतिक दल बनाने का विचार होने लगा। इस बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में और साथ ही हिंदू विरोधी राजनीतिक झुकाव जो नेहरू का दिख रहा था उसके कारण उन्होंने, हिंदू महासभा उसमें लग रहा था कि प्रभावी नहीं होगी, तो उन्होंने हिंदू महासभा का परित्याग कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और गुरु गोलवलकर जो उस समय संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे उनसे मिले और कहा कि एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए। तो परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि राजनीतिक दल राजनेताओं को बनाना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमसे क्या अपेक्षा है, आप दल बनाइए, हम सहयोग करेंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, सहयोग से काम नहीं चलेगा, हमें लोग दीजिए। तो जब आप हमें लोग देंगे तभी तो हम बनाएंगे। तो इसमें फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा कि ठीक है, संघ के प्रतिनिधि के रूप में वो नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में राष्ट्रभक्ति की भावना से काम करने वाले और जिनको, जो हमारे जाने परखे स्वयंसेवक हैं, जो हमारे प्रचारक हैं, जिनको हम जानते हैं कि इनके मन में केवल देशभक्ति है, कोई पद प्रतिष्ठा का किसी प्रकार का लाभ नहीं है, तभी वो संघ के प्रचारक बने हैं। तो ऐसे
अपने श्रेष्ठ प्रचारकों को देता हूं, शीर्ष स्तर पर देता हूं और प्रांत में भी। तो संघ की पहल से और थोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले समर्थक हिंदू महासभाइयों की भी पहल से कई प्रांतों में जनसंघ का गठन हुआ, पहले प्रांतीय, और केंद्र में भी जनसंघ बनी। जनसंघ के लिए जनसंघ के संस्थापक सदस्य अखिल भारतीय स्तर पर 3 लोग हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। तो ये जो है ये मूल रूप से जनसंघ के संस्थापक थे। तो इसकी बात तो चल गई थी 1951 में ही, 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक बैठक हुई, उसमें जनसंघ बन गई, लेकिन उसको विधिवत रूप कानपुर के अधिवेशन में 1952 में दिया गया। तो 1952 से अधिकृत रूप से अखिल भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बन गई और फिर वो उसने चुनाव भी लड़ा। तो चुनाव में पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें केवल 3 सदस्य ही जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनसंघ। और लेकिन फिर उसी समय राम राज्य परिषद और स्वतंत्र पार्टी को भी 4 सीट मिली लोकसभा की, और राम राज्य परिषद को 3 सीट मिली। तो राम राज्य परिषद उस समय राजस्थान में राम राज्य परिषद को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी विधानसभा में, और कई प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश में कई जगह राम राज्य परिषद जो कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने बनाई थी, वो बहुत ही उभरता हुआ राजनीतिक दल हो रहा था, उसको धर्मनिष्ठ हिंदू बहुत समर्थन कर रहे थे। तो 4 संसद सदस्य स्वतंत्र पार्टी के गए, नहीं हिंदू महासभा के साथ गए, देख के बताते, और 3 जो है वो राम राज्य परिषद के, और 3 ही इसके 3 भारतीय जनसंघ के, 4 हिंदू महासभा के और 3 राम राज्य परिषद के। तो फिर इन तीनों ने एक ब्लॉक बनाया और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो राम राज्य परिषद के नेताओं से भी उनका संबंध था, हिंदू महासभा में वो थोड़ी। तो एक प्रकार से हिंदुत्व का एक ब्लॉक बना, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ, और उसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए। और कुल वोट 3% उस समय मिला था 1951 में जनसंघ को। फिर 1957 का जो चुनाव हुआ, 1952 में, यानी 51-52 के फरवरी मार्च में जो चुनाव हुआ उसमें 3 सीट मिली, 1957 में 4 सीट मिली, और 62 में 14 सीटें मिली। बढ़ता गया दल, क्योंकि उसमें संघ के स्वयंसेवक देश भर में जो राजनीतिक झुकाव रखते थे वो भी, और जो राजनीति में नहीं थे वो भी, एक हिंदुत्व की पार्टी खड़ी हो रही है, इसके कारण जनसंघ के लिए बहुत काम करते थे। और ऐसा रूप बनाया गया कि संगठन मंत्री जो होगा जनसंघ का, वो संघ का प्रचारक ही होगा, उसको भेजा जाएगा। तो इस प्रकार काम होता रहा। और जब डॉक्टर लोहिया के साथ मिलकर गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन चला, उसमें जनसंघ सहभागी हुआ, दीनदयाल उपाध्याय जी सहभागी हुए। तो 1967 में जनसंघ को 35 सीटें मिली और लगभग 9.5% वोट मिले। तो जो जनसंघ की स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ की कानपुर में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद अगला अध्यक्ष मौलीचंद्र शर्मा रहे, जो पुराने कांग्रेसी थे, और इसके बाद प्रेमनाथ डोगरा हुए, जो संघ से भी जुड़े थे और जम्मू कश्मीर के बड़े लोकप्रिय नेता थे मूलतः। इसके बाद देव प्रसाद घोष हुए, फिर पीताम्बर दास हुए, जो वो भी हिंदू महासभा के थे, और असल में डॉक्टर रघुवीर हुए 1963 में, और फिर घोष हुए। अंत में सचमुच जो संघ के प्रचारक रहे हैं पूर्णकालिक, ऐसे बच्छराज व्यास जी 1964 में जनसंघ के अध्यक्ष हुए, और बच्छराज व्यास के बाद फिर वो पूरी तरह संघ के स्वयंसेवकों की ही पार्टी जनसंघ बन गई। 65 में बच्छराज व्यास हुए, और 66 में बलराज मधोक हुए, और इसके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय 67 और 68 में उसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने और लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने 73 से 77 तक। तो दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने। पहले अटल बिहारी वाजपेयी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सहायक थे,
और वो उनके नोट्स लेते थे। उनको कहा गया था कि तुमको लिखने पढ़ने में अच्छी गति है तो तुम जरा सीखो। लेकिन संगठन का मुख्य जिम्मा बलराज मधोक का था। बलराज मधोक के बाद संगठन का पूरा कार्य दीनदयाल उपाध्याय संभालने लगे और दीनदयाल उपाध्याय एक प्रकार से पूरी तरह भारतीय जनसंघ को संगठन के स्तर पर नियंत्रित करने लगे। लेकिन उनके नेतृत्व में जिस तेजी से जनसंघ बढ़ने लगा उससे बहुत सारे लोगों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हुआ। कांग्रेस तो चाहती ही थी खत्म हो जाए, कम्युनिस्ट बड़ा खतरा देख रहे थे। तो मुगल सराय, जो अब दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से स्टेशन हो गया, उस मुगल सराय जंक्शन में ट्रेन में दीनदयाल उपाध्याय जी की अचानक हत्या कर दी गई, क्योंकि वो राजनीतिक हत्या थी। और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने थोड़ा दूसरा उदार रुख दिया और फिर लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार जनसंघ 77 तक रहा, 52 से 77 तक, या 51 से 77 तक भी कह सकते हैं। इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, उसमें सभी पार्टियों का, सभी गैर कांग्रेस पार्टियों का विलय होने की बात जयप्रकाश जी ने कही। तो आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जो दल सहभागी थे उन सबने स्वेच्छा से अपना विलय कर दिया। लेकिन सोवियत संघ के इशारे पर जल्दी ही जनता पार्टी में मधुलिमय ने दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया सोवियत संघ से अपनी यात्रा से लौटकर, और जनता पार्टी को तोड़ दिया। तो फिर से 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो ये जनसंघ 51-52 से 1977 तक रही और फिर 80 से भारतीय जनता पार्टी रही। बीच में जनसंघ जनता पार्टी का एक अंग रही, यानी उसमें उसका विलय रहा। ये है जनसंघ की कहानी। अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हम सभी जानते हैं, 77 के बाद वो तेजी से आगे बढ़ी और मुख्यतः अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और फिर दीनदयाल उपाध्याय तो बचे नहीं थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी कुशलता से उसका संचालन किया और वो बढ़ती चली गई। तो इसमें मुख्य भूमिका जनसंघ के फैलाव में भी और भाजपा के फैलाव में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, ये सदा याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है वो इसके पीछे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जानने के लिए संघ को जानना आवश्यक है। संघ जो है एक कैडर है जो डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदुओं में आत्मीयता, हिंदुओं के सभी समुदायों में पारस्परिक आत्मीयता भाव, आत्मीय भाव दृढ़ करने के लिए बनाया था। लेकिन राजनीति जो आधुनिक यूरोपीय ढंग की राजनीति है उसकी अपनी गति है। तो अब उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल कैडर, जो उसमें से जनसंघ भाजपा में आ जाता है, वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कैडर होने लगा। पॉलिटिकल कैडर तो कम्युनिस्ट आइडिया है, क्योंकि पॉलिटिकल कैडर का अर्थ होता है कि सत्ता आने पर वो कैडर से ही लोग होंगे। फिर वो समाज के बाकी अंग जो हैं उसमें चाहे कोई कितना भी सच्चरित्र, योग्य, धर्मनिष्ठ, विद्वान प्रतिनिधि हो, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तक तो फैलाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी 77 के बाद जब सत्ता में आने लगी तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के पैटर्न पर या कांग्रेस पार्टी के पैटर्न पर ढलने लगी। तो ये उसमें जो संघ का मूल आइडिया था कि हिंदू समाज के सभी समुदायों में परस्पर आत्मीयता विकसित करना, आत्मीय भाव विकसित करना, वो तो लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि अब पावर आने पर अपने कैडर को जिम्मेदारियां देना। तो कैडर उतना ट्रेंड नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारत के किसी भी पार्टी, कम्युनिस्टों के पास एक कैडर ट्रेंड है, लेकिन वो तो ट्रेंड इस अर्थ में है कि सोवियत संघ की जूठन और माओ जेडुंग की जूठन को चबाते हैं और उसी को मशीन की तरह, रोबोट की तरह दोहराते रहते हैं यंत्रवत। इसीलिए स्वतंत्र बुद्धि की दृष्टि से भारत के कम्युनिस्ट संसार के सबसे मूर्ख लोगों में से है। राजनीति में इतने मूर्ख लोग शायद ही हों जो लगभग इडियट्स की तरह उन्हीं फ्रेजेस को, उन्हीं टर्मिनोलॉजी को दोहराते हैं जो उनके मालिकों ने, लेनिन, स्टालिन और माओ जेडुंग ने रट रखी है, और जो वहां सोवियत संघ और चीन में काम हुआ उसी का वो ट्रांसलेशन कर देते हैं भारतीय भाषाओं में। तो वो तो प्रतिभा शून्य लोग हैं, और तो कोई कैडर बेस्ड पार्टी भारत में है नहीं। कांग्रेस कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, वो मासेस की पार्टी रही है, हिंदू समाज के सभी अंगों से लाते हैं। लेकिन राजीव गांधी के बाद उस पर कब्जा हो गया है एक क्रिश्चियन कैडर का, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज के कैडर का
तो कांग्रेस भी अब कैडर बेस्ड पार्टी है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज की पार्टी हो चुकी है। क्रिश्चियन मिशनरीज का कैडर उसे चलाता है और मार्क्सिस्टों का कैडर भी चलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुप्तचर सूचनाएं के आधार पर कहा है कि इस समय कांग्रेस को, यानी राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस को, अर्बन नक्सल्स और टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसका अर्थ है मजहबी उग्रवादी समूह और धूर्त किस्म के कम्युनिस्ट बौद्धिक चलाते हैं। तो कैडर तो कभी भी मास बेस्ड पार्टी नहीं होती। कैडर जो है वो मास को मोबिलाइज करती है, लेकिन सत्ता आने पर कैडर को ही पावर मिलती है, जैसे सोवियत संघ में हुआ, जैसे चीन में हुआ, जैसे किसी भी कम्युनिस्ट देश में होता है। तो एक ये डायलेमा है भाजपा का कि वो पार्टी तो आरएसएस से प्रेरित है। आरएसएस का संकल्प है हिंदू समुदाय के सभी समूहों में गहरी आत्मीयता विकसित करना, प्रेमपूर्ण धर्म में व्यवहार, धर्म में कर्तव्य का बोध विकसित करना, भारतीय न्याय परंपरा को जागृत रखना, भारत की समाज संरचना में जो कुछ भी शुभ है धर्म में है उसकी रक्षा करना। लेकिन जब वो कैडर बेस्ड पार्टी राजनीतिक पार्टी हो जाती है तो उसका लक्ष्य हो जाता है सत्ता पाने पर अपने कैडर को सत्ता के महत्वपूर्ण पद देना। इसका अर्थ है कि सत्ता के जो विविध अंग हैं उनमें कैडर से बाहर के समाज की प्रतिभाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना। तो ये कैडर बेस्ड पार्टियों की एक समस्या है। अब उसमें एक समस्या ये भी है कि या तो कैडर को इतना ट्रेंड किया जाए कि वो पीछे रहकर काम करे, लेकिन हिंदू समाज की परंपरा, धर्म, ज्ञान सबके बारे में जाने, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए भाजपा के प्रतिनिधि, चाहे आप विधायक देखिए चाहे सांसद देखिए, उनको कोई धर्मशास्त्रों का ज्ञान या अपनी परंपरा का ज्ञान या इन बारीकियों का ज्ञान कि संसार में कौन से राजनीतिक सिद्धांत काम कर रहे हैं और हम इनको कैसे काटें और इनके विरुद्ध अपने राजनीतिक सिद्धांत कैसे सामने रखें, ये व्यवस्थित रूप से ऐसा कोई प्रशिक्षण भी नहीं है। नतीजा ये है कि लोगों की भावनाओं को उभार कर और भाग्य का लाभ लेकर, शायद उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, भारत माता की जय बोली, इन सब के कारण दैवी कृपावश उन्हें सत्ता तो मिल जाती है, लेकिन उस सत्ता को संभालना फिर जो प्रधानमंत्री बने, नेता बने, उसकी मर्जी पर निर्भर होता है। इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके बहुत से काम ऐसे रहे जिसको आरएसएस के सरसंघ चालक ने स्वयं आलोचना की, क्योंकि वो जो स्वदेशी की बात थी, स्वधर्म की बात थी, राजधर्म की बात थी, उसका पालन उन्होंने कभी नहीं किया। वो तो कांग्रेस की दिशा में आगे बढ़ते गए। ये जरूर है कि अपने उदात्त स्वभाव और व्यक्तिगत रूप से सबसे संपर्क साधने की कला के कारण उन्होंने सबको जोड़ के रखने की कला विकसित की। वो अटल बिहारी वाजपेयी उस अर्थ में संघ का संस्कार कह लीजिए, हिंदू संस्कार कह लीजिए, ब्राह्मण संस्कार कह लीजिए, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसका कोई वैचारिक आधार केवल इतना दिया कि जब सभ्यताओं के संघर्ष की बात चली और विचारधाराओं के संघर्ष की बात चली, तब अटल जी ने पहले तो एक दो बार वो बातें कह दी, फिर देश के प्रबुद्ध लोगों से बात हुई उनकी, तो उसमें उन्होंने फिर उसमें संशोधन किया और फिर कहा कि कोई वैचारिक संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो सत्ता संपत्ति का होता रहता है और सभ्यताओं में भी कोई संघर्ष नहीं है, सभ्यताओं में तो संवाद होता है प्रेमपूर्ण, और जो संघर्ष होते हैं सत्ता के संघर्ष, वो तो संपत्ति और सत्ता के लिए होते हैं। इसलिए भाजपा जो है राष्ट्र के विषय में एक समन्वय की विकसित करने की, सर्वानुमत विकसित करने की कोशिश अटल जी के नेतृत्व में कर रही थी, लेकिन अटल जी की इस सदिच्छा और सदाशय का कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, बल्कि वो उनके ऊपर धीरे धीरे और आक्रामक हो गए। और सोनिया गांधी के आने के बाद तो भयंकर आक्रामक हो गए। वो तो जैसे हिंदू धर्म को अभिशाप बताने लगे, हिंदू धर्म की निंदा, हिंदू धर्म को विभाजित करना, हिंदू समाज में भेद पैदा करना और जो हिंदू समाज के निंदक समूह हैं उनका पोषण करना, संरक्षण करना, ये कांग्रेस का काम हो गया। इसके कारण भाजपा को भी आक्रामक होना पड़ा, तेजस्वी होना पड़ा। तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, उसको मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपना लिया और उन्होंने कहा कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये नारा सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने 65, 66, 67 में दिया था, विशेषकर चीनी आक्रमण में जब भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जवाहरलाल नेहरू ने लापरवाही की, तब से देशभक्ति की भावना से उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस को हटाओ, ये देश के लिए घातक लोगों का एक समूह, एक गैंग बन गया है, इसको हटाओ। तो गैर कांग्रेसवाद चला। उसी गैर कांग्रेसवाद की गूंज
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत के रूप में दी। कांग्रेस मुक्त भारत एक तरह से टकराव की भाषा है, लेकिन अब उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको विवश कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के बहुत ही घृणित और निंदनीय आरोप लगते रहे। तो अंत में पॉलिटिकल टकराव आवश्यक हो गया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक सर्वानुमति, राष्ट्रीय सर्वानुमति बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हुआ अटल जी के बाद। यानी भारतीय जनता पार्टी जब 77 में आई तो पहले सत्ता में रही, फिर इंदिरा गांधी से लोग मिल गए। तो जब इंदिरा गांधी से मिलने के लिए क्या बहाना बनाए, तो आरएसएस सबसे बड़ा बहाना हो गया। भ्रष्टाचारियों के समूह से मैत्री का, सारे दुष्टों और पापिष्टों से गले मिलने का एक बहाना है कि आरएसएस को दोष दो, आरएसएस की निंदा करो। तो वो आरएसएस जैसे कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी इतिहास को देखे, बिना किसी उसकी वास्तविक भूमिका को देखे, आरएसएस को एक सिंबल बना दिया गया इविल का, इविल फोर्सेस का। ये क्रिश्चियन माइंड है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने और उनकी जूठन पर पल रहे कम्युनिस्टों ने आरएसएस को इविल फोर्सेस का सिंबल बना दिया। तो ये मजबूरी हो गई टकराव करना। तो ये लोग भी उसको दैवी और राक्षसी संपदा वाले समूह की तरह विभाजित करके देखने लगे। ये बात अलग है कि ऐसा कोई आत्यंतिक विभाजन राजनीतिक पार्टियों में संभव नहीं है, कांग्रेस में। लेकिन यह हुआ कि धीरे धीरे जो संस्कारी हिंदू कांग्रेस में थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे परंतु संस्कार संपन्न हिंदुओं की बड़ी संख्या कांग्रेस में थी। चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, चाहे बाद में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि के बाद फिर राजर्षि टंडन, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल हो, कैलाशनाथ काटजू हो, रविशंकर शुक्ल हो, ये सब बहुत से धर्मनिष्ठ और सदाचारी कांग्रेसी होते रहे हैं। तो उन सब धर्मनिष्ठ और सदाचारी कांग्रेसियों की कांग्रेस में जगह नहीं बची। तो वो अब ऐसे सभी कांग्रेसी पीछे से पृष्ठभूमि के रूप में भी और सीधे पार्टी में शामिल होकर भी अब वो भाजपा को पुष्ट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कांग्रेस का जो धर्मनिष्ठ और सदाचार परायण धड़ा था, वही अब भाजपा को पुष्ट कर रहा है। हिंदू समाज का, अंग्रेजी भाषी प्रबुद्ध हिंदुओं का वो धड़ा जो अंग्रेजी भाषी होते हुए भी सनातन धर्म की चेतना और संस्कार को भी महत्व देता है, वो अब पूरी तरह भाजपा के साथ आ गया है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसीलिए सोनिया गांधी के समय से टकराव को आवश्यक समझा, क्योंकि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बिना प्रमाण के उनपे हत्यारा आदि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अनुचित, बहुत ही विधि विरुद्ध, बहुत ही असत्य आरोप लगा दिए थे। तो इसलिए आवश्यक हो गया आक्रमण करना। और साथ ही पूरे हिंदू समाज को लगा कि ये तो हम लोगों को, हिंदू समाज को ही नष्ट करने के बहुत से उपाय बना रही है और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है और पीछे से, पर्दे के पीछे से संचालन कर रही है। और जितने भी हिंदू विरोधी तत्व हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो तरह तरह के एनजीओ हों जो क्रिश्चियन मिशनरी से चल रहे हैं और जो भी हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, ऐसे सब लोगों को और मजहबी उग्रवादियों को संगठित करके धीरे धीरे वक्फ बोर्ड बना दिया, वर्शिप एक्ट बना दिया। यानी कि किसी भी तरह हिंदू लोग अपने उपासना स्थलों का कोई मुकदमा नहीं उठा पाए, कोई न्याय, शांतिपूर्वक न्याय नहीं ले पाए। और वक्फ बोर्ड के नाम पर देश की बहुत बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति मुसलमानों के एक मनमाने और विधि विरुद्ध और एक तरह से अराजक समूह, ऐसा समूह जो स्वयं मुसलमानों का भी भला नहीं करता, बल्कि स्वयं सारी संपत्ति का अपने राजनीतिक और निहित स्वार्थों के लिए उपयोग करना चाहता है, उसको वक्फ बोर्ड के नाम से उनको संपत्ति दे दी। तो देश में मजहबी उग्रवादियों, मिशनरी उग्रवादियों या विस्तारवादियों और अराजक, असामाजिक और आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का काम सोनिया गांधी जब करने लगी तो भाजपा को भी आक्रामक रुख अपनाना आवश्यक हो गया। तो उससे लाभ भी हुआ जब भाजपा हिंदुओं की जो आहत बुद्धि थी, आहत चेतना थी कि हमने तो कांग्रेस को इतने वर्षों तक सत्ता में रखा और अब ये हमारी ही जड़ों में मट्टा डाल रही है, इससे दुखी और आहत और स्तब्ध हिंदुओं के मन को छुआ भाजपा ने। और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्माचार्यों ने, धर्म के आचार्यों ने, धर्म के पालन करने वाले प्रबुद्ध नागरिकों ने और सामान्य धर्मनिष्ठ हिंदू समाज ने बड़े बड़े
सन्यासियों और स्वामी रामदेव जी जैसे योगियों ने सोनिया गांधी की सत्ता को उखाड़ने के लिए राहुल गांधी को पप्पू घोषित करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए बहुत प्रयास किया और इस प्रकार 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए प्रचंड बहुमत से। ये केवल संघ या भाजपा नामक पार्टी की जीत नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज की जीत थी। तो भाजपा तब से आई है और कुछ चीजें भाजपा ने बहुत अच्छी की हैं, जैसे कि इतना सादा, यानी जो हमारे शास्त्रों में जितना टैक्स शास्त्र सम्मत माना जाता है, वर्तमान सरकार उससे कई गुना ज्यादा टैक्स वसूल करती है। लेकिन वो सारा टैक्स वसूल करके कांग्रेस पार्टी के लोग कहां ले जाते थे उस धन को, तो कहीं बैंकों के द्वारा बड़े बड़े लोन धनियों को देके और फिर उस कर्ज को माफ करा के और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मुफ्त में बिजली देके, मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं देके अपना एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर कांग्रेस के रूलिंग नेतृत्व के द्वारा संरक्षित एक व्यापारियों और उद्योगपतियों का वर्ग खड़ा कर रही थी कांग्रेस, और सारा धन इसी में हड़प रही थी और कुछ विदेशों में काला धन जमा करने को प्रोत्साहित कर रही थी। तो वो धन दिखता ही नहीं था। इतने ज्यादा टैक्सेशन के बावजूद भारत सरकार हर बात के लिए कहती थी धन नहीं है, और मोदी जी आए हैं तो ये तो मानना पड़ेगा कि जैसे धन छलक रहा है, भारत का राजकोष छलक रहा है। तो इस अर्थ में मोदी जी बहुत ही कुशल हैं। राजा का जो मुख्य काम कहा है, सदा राजकोष को भरा पूरा रखे, इसमें नरेंद्र मोदी अद्भुत रूप से सफल हैं। और इसी प्रकार सैन्य बल को सदा उत्साह में रखे, महोत्साहो महाबला, सदा महा उत्साह। तो नरेंद्र मोदी में महोत्साहो महाबला वाले राजा का लक्षण है और वो सदा उत्साह को जागृत रखते हैं। लेकिन ज्ञान बल की दृष्टि से भाजपा में बहुत ही दैन्य है, और हम देखते हैं कि मोदी जी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेता बोल रहे थे। भारत माता शब्द तो बोलते हैं, लेकिन वो भारत माता को कोई या तो कोई बूढ़ी स्त्री मानते हैं या पता नहीं क्या मानते हैं। भारत माता जो मूल रूप से भारत माता है वो तो त्वम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी, वाणी विद्यादायिनी, कमला कमल दल विहारिणी, यानी वो साक्षात दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, बाहुते तुम्हें माँ शक्ति, हृदय तुम्हें माँ भक्ति, ये सब है ना। तो वो तो बुद्धि, शक्ति और भक्ति सबका सर्वोच्च रूप है। तो उनको आप उनकी केवल सेवा कर सकते हैं, उनके प्रति समर्पण भाव से कर्तव्य कर सकते हैं। मैं अपनी भारत माता को कोई अपने ढंग से मजबूत कर रहा हूं और मेरे बिना भारत माता असहाय है, ये भाव तो नास्तिक भाव है। तो बहुत सी ऐसी भाषा भाजपा के नेता बोलते हैं जिसका अर्थ है ज्ञान बल की कमी है। दूसरी बात, पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत में अभी भी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म को, यानी एकात्म मानव दर्शन को मानती है। लेकिन एकात्म मानव दर्शन के अनुसार कोई राजनीतिक संरचना तो भारत की है नहीं। वर्तमान राजनीतिक संरचना तो एंग्लो क्रिश्चियन संरचना है, इसमें यह माना जाता है कि जो राज्य है, राज्यकर्ता है, केवल उसी के पास बुद्धि है, चोजन पीपल है ना, जो डेस्टिनी से या लॉर्ड के द्वारा, प्रभु के द्वारा, परम पिता जीसस पिता प्रभु के द्वारा कुछ लोग चुने जाते हैं, चोजन पीपल हैं, केवल उनमें विस्डम होती है और उनका कंट्रोल, सारे समाज को कंट्रोल करना, मासेस को कंट्रोल करना, क्योंकि मासेस जो है वो भेड़े हैं और शासक जो है या जीसस जो है वो चरवाहा है। तो जनता को भेड़े समझकर शासक उसके चरवाहा की तरह, गड़ेरिए की तरह काम करें, जहां चाहे वहां हाकें, भेड़ों को वहां जाना पड़ेगा। इस संरचना से मॉडर्न स्टेट और कम्युनिस्ट स्टेट दोनों चल रहे हैं और भारत का राज्य भी उसी प्रकार का है। यानी राज्य ही तय करता है कि मंदिरों को कब हम हाथ में ले लें, कब छोड़ दें। राज्य ही तय करता है कि हम क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं। भाई तुम कौन होते हो? तुम ज्ञानी हो, तुम भारत के सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो। न तो कोई मिनिस्टर ज्ञाता है, न कोई ब्यूरोक्रेट ज्ञाता है। ब्यूरोक्रेट को लॉ एंड ऑर्डर में शिक्षा दी जाती है और मंत्री जो है वो तो लोकप्रिय होते हैं, जनता की भावनाओं को कैसे उभार कर वोट पाना, इसमें दक्ष होते हैं। तो आप शिक्षा कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हजारों साल से भारत में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से बाहर थी, क्योंकि वो विद्वानों के नियंत्रण में थी। तो अगर आप राज्य की भूमिका चाहते भी हैं तो विद्वानों की एक महापरिषद बने और वो विद्वान रूलिंग पार्टी के द्वारा सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, समाज में प्रतिष्ठित हिंदू धर्म के ज्ञाता विद्वान होने चाहिए ना। सनातन धर्म के विविध आचार्य
विविध संप्रदायों के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य चाहे रामानुजाचार्य, जितने भी संप्रदाय हैं, रामानंदाचार्य, सभी संप्रदायों के शीर्ष अधीश्वर, पीठाधीश्वर, बड़े बड़े आचार्य अपनी विद्या के लिए जो प्रसिद्ध हों देश भर में, ऐसे लोगों की एक महापरिषद बने। प्रधानमंत्री तो उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, नहीं कि चाहिए तो ये कि उसकी अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य करें या कोई और करे, लेकिन आप उसमें उपस्थित रहें। अथवा मान लीजिए आप अपने को राजा मानते हैं, प्रधान सेवक नहीं मानते, तो राजा की तरह आप अध्यक्षता करें, लेकिन चुपचाप सुने। भारतीय राजाओं का काम संपूर्ण समाज को उपदेश देना कभी नहीं था। भगवान राम ने भी समाज को उपदेश नहीं दिया। अपने भाई जब राज्यसभा में बैठे हैं तो भाइयों ने पूछा, तब भी उन्होंने कुछ कहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जो अनीति कछु भाखों भाई, तो वही बरजो भय बिसराई। अगर मैं कुछ ऐसे कह दूं जो नीति सम्मत नहीं हो तो निर्भय होकर हमें मना करना। और उपदेश क्या दिया, मैं और मोर तोर तय माया, ये सब माने ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ये दिया। लेकिन समाज में क्या करना चाहिए ये तो भगवान राम ने भी उपदेश नहीं दिया। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया। जन साधारण को उपदेश देना राजा का काम नहीं है। भारत में राजा का काम जन साधारण के विद्या के प्रतिनिधि आचार्यों और धर्मज्ञ विद्वानों को सुनना है, और उन्होंने जो परंपरा से चली आती धर्म प्रवाह की रीतियां और प्रथाएं हैं उनका संरक्षण करना है, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपादन करना है। अब यहाँ तो राजा जो है वो हर विषय में उपदेश देता है, यहाँ तक कि योग के विषय में भी राजा ही उपदेश देगा, प्रधानमंत्री उपदेश देंगे। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पर भी प्रधानमंत्री उपदेश देंगे, आत्मज्ञान पर भी प्रधानमंत्री उपदेश देंगे, विद्या पर भी प्रधानमंत्री उपदेश देंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्टों की नकल में यही, जैसे लेनिन और स्टालिन थे लफंगे, कुछ नहीं जानते थे, पर भाषा विज्ञान क्या है वही बताते थे। नृतत्व शास्त्र क्या है लेनिन बताएगा, भाषा शास्त्र क्या है स्टालिन बताएगा, मनोविज्ञान क्या है वो भी लेनिन स्टालिन बताएगा। माओ जेडुंग जो है वो सबसे बड़ा दार्शनिक बन गया जो हत्यारा और लफंगा था। तो उसकी नकल चल रही है कि समाज में ज्ञान क्या है ये भी नेता प्रधानमंत्री और उनकी परिषद बताएगी, भले वो ज्ञान विहीन है। तो शिक्षा, धर्म, सदाचार सबका निर्णय राजा करे, ये तो पाप है। तो उस अर्थ में भाजपा भी उसी जो पाप प्रवाह है, पाप परंपरा है एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट की और कम्युनिस्ट स्टेट की, उसको चला रही है। तो सैन्य बल के विषय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्भुत सजग हैं, बहुत ही हमारे श्रेष्ठ राजाओं जैसा काम कर रहे हैं। और कोष बल, राजकोष की रक्षा में तो परम निपुण है, अद्भुत निपुण है। राजकोष जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं छलक रहा है, हर काम के लिए धन है। आखिर वो धन पहले कहां था? ये तो चारों तरफ धन दिखता है, वो पहले कहां था कोई नहीं जानता। तो इन दो विषय में, राजकोष में और सैन्य बल को, प्रभु बल को संरक्षित करने में तो अद्भुत हैं, लेकिन मंत्र बल या ज्ञान बल में वो कमजोर हैं। क्योंकि ज्ञान का कोई भी केंद्र न तो संघ ने कभी स्थापित किया न भाजपा ने। और दुर्भाग्यवश हमारे जो परंपरागत मठ हैं उनमें भी परंपरागत ज्ञान की साधना तो होती है, लेकिन इस समय विश्व जिस अपरा विद्या के क्षेत्र में जिन ज्ञान प्रवाहों से चल रहा है उसका बहुत कम अध्ययन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने और बहुत सारी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने जो माया जाल रच रखा है, जो सिद्धांत बना रखे हैं, उनको जानना, फिर उनकी काट सोचना, भारत के अपने स्वधर्म को, राष्ट्र धर्म को कैसे प्रतिष्ठित करना, इसके विषय में रणनीतिक ज्ञान भी और शास्त्रीय ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। तो वो तो न तो भारत के किसी मठ में वो साधना हो रही है। बच्चों की प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या कॉलेज की परीक्षा से वो सब नहीं होता, पढ़ाई से। क्योंकि आप पढ़ा तो वही रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में वो पढ़ाया जा रहा है जो यूरोप का ज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, ह्यूमैनिटीज में, यहाँ तक कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी में भी ज्यादातर यूरोप का ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ योग शास्त्र क्या कहता है? समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है। वृद्ध यानी ग्रोन अप पीपुल। तो जिस ज्ञान परंपरा के वृद्ध लोगों से यानी ग्रोन अप से विकसित वृद्धि प्राप्त, जो वृद्धि प्राप्त है वो वृद्ध है। तो यूरोपीय ज्ञान परंपरा के वृद्धों से, यूरोपीय ज्ञान परंपरा जिनमें वृद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे तथाकथित विचारकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रों से भारत की नई पीढ़ी संवाद करती है पाठ्यक्रम के द्वारा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में
यहाँ तक कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी में यूरोपियन थिंकर्स या सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स को ही सबसे पहले पढ़ाया जाता है, नाम मात्र को थोड़ा भारतीय पढ़ा देते हैं। तो ये तो आप भारत की नई पीढ़ी को यूरोपीय ग्रंथों से संवाद करने को विवश कर रहे हैं, यूरोपीय ज्ञानियों से ही उनका संवाद करा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो शरीर से हिंदू रहकर भी इतना से ईसाई हो जाएंगे या यूरोपीय हो जाएंगे, एनलाइटेंड क्रिश्चियन हो जाएंगे, प्रबुद्ध यूरोपीय हो जाएंगे। हिंदू कहाँ रहेंगे? सनातन धर्म कहाँ बचेगा? सनातन धर्म के लिए आवश्यक है कि सनातन धर्म की शिक्षा हर स्तर पर दी जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आपके उच्च विद्या केंद्र हो जो इस विषय में विचार करें कि वो शिक्षा फिर से कैसे लाई जाए। उसके लिए प्राचीन शिक्षा परंपरा का अध्ययन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक महापरिषद या कोई महान मंडल बनाना पड़ेगा। भाजपा के पास ऐसा कोई अभी तक तो कोई समूह भी नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है। तो सनातन धर्म की स्थापना, विल टू पावर तो है, लेकिन विल टू एम्पावर सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म को सशक्त, समाज के अलग अलग वर्गों को सशक्त बनाने के अभियान चल रहे हैं। स्त्रियों को सशक्तिकरण, तो तथाकथित दलितों का सशक्तिकरण। और उस सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? उस सशक्तिकरण का अर्थ है यूरोप के जो मासेज हैं, यूरोप के जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके जैसा इन्हें बनाना। जैसे यूरोप में स्त्रियों का भयंकर शोषण दमन हुआ, तो अब उनको एम्पावरमेंट करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो शक्तिहीन और आत्माविहीन मानी जाती थी। अभी भी यूरोप में जिन लोगों का अभी 19वीं शताब्दी के मध्य तक भयंकर शोषण, दमन और उत्पीड़न होता था, उनको कोई आरक्षण तो नहीं दिया गया है। तो ये आरक्षण की नीति आपने यहाँ चला रखी है, और एम्पावरमेंट के नाम पर आप उनको योग्यता का विकास किए बिना राजनीतिक पद और प्रभुता और राजकार्य में दक्षता घोषित कर देना उनकी, बिना उसके, यानी राजकार्य की दक्षता प्राप्त किए बिना उन्हें राजकार्य में दक्ष घोषित कर देना, और कुछ आर्थिक और भौतिक किस्म की शक्ति प्रदान करना, इसको तो एम्पावरमेंट यूरोप में और क्रिश्चियनिटी में कहते हैं। भारत में तो है कि धर्म का विवेक, शास्त्र का ज्ञान, विवेक प्रदीप्त हो, प्रज्ञा प्रदीप्त हो, शील के बारे में, सदाचार के विषय में ज्ञान प्रदीप्त हो। इसकी तो कोई पहल ही नहीं है, ना विद्या के स्तर पर, ना समाज में अन्य स्तरों पर। तो ज्ञान बल में भाजपा बहुत कमजोर है। वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में सड्डी है, फेल है, लेकिन कोष बल में और प्रभाव बल में, सैन्य बल में भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। और कम से कम अब नई शिक्षा नीति में उन्होंने थोड़ा सा इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए जगह रखी है। वो नाम मात्र की जगह है, मार्जिनल जगह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने जिस तरह से ऑप्शंस बनाए हैं, उसमें जिन स्कूलों कॉलेजों में संस्कृत की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में उत्तर भारत में दी जाती थी, वहां आप संस्कृत तेजी से लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें इन भाषाओं के समकक्ष ही बिजनेस या उसके हुनर के ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो स्वाभाविक है लड़के सबसे पहले कोई हुनर अपनाएंगे। तो ये भाषा का ज्ञान, ज्ञान परंपरा का ज्ञान अलग चीज है और हुनर का ज्ञान अलग है। इनको कंपेटिबल बना देना कि या तो आप ये संस्कृत भाषा सीखो और नहीं तो चाहो तो कोई जो क्राफ्ट वगैरह है उनकी ट्रेनिंग ले लो। तो इसका मतलब कि नई शिक्षा नीति में भी घोषणा के रूप में तो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, लेकिन आप विद्यार्थियों को ज्यादातर क्राफ्ट्समैनशिप, शिल्प और हुनर में पहले से ही ऑप्शन दे रहे हैं, और ज्ञान में और हुनर में आपने विरोध समझ लिया है। यानी या तो बच्चों को ज्ञान देंगे, ज्ञान की भाषा देंगे, ज्ञान का साहित्य पढ़ाएंगे, और नहीं तो उनको सीधे हुनर में। ज्ञान और हुनर में कोई विरोध नहीं है, तो ज्ञान भी देना चाहिए, हुनर भी सिखाना चाहिए। तो जो शिक्षा नीति बनी है वो इस रूप में दोषपूर्ण है कि अब संस्कृत की शिक्षा उत्तर भारत में तेजी से घटेगी बाकी विद्यालयों में। जो संस्कृत के अलग विद्यालय हैं उनको छोड़ दें, तो जो सार्वजनिक रूप से विद्यालय हैं उनमें संस्कृत का स्थान पहले से सिकुड़ रहा है, और भारतीय ज्ञान परंपरा भी थोड़े से लोगों के काम की चीज हो जाएगी। जबकि जो हमारी परंपरागत शिक्षा है 19वीं शताब्दी ईस्वी तक जो दी जाती थी, उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने भारत में मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, तीनों का जो लगभग आधे से अधिक भारत हो जाता है उस समय के हिसाब से, उनका सर्वेक्षण किया था। और उनमें ये तो पाया ही था कि हर जाति के छात्र पढ़ रहे हैं और हर जाति के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ाया जाता था उसकी पूरी लिस्ट है, पुस्तकों की सूची।
तो उससे पता चलता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हर स्तर पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उसकी पुस्तकें थी, पाठ्यक्रम था, भारतीय भाषाओं में था। तो प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर भी, उच्च स्तर पर भी, सब स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा दी जाती थी और इसके साथ हुनर और कौशल भी सिखाए जाते थे। तो वो शिक्षा अपनानी चाहिए, वैसा न करके शिक्षा, ज्ञान और हुनर में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि आ गई है कि या तो आप ज्ञान से परिचित हो, नहीं तो हुनर में चले जाओ। तो स्वाभाविक है आज की दशा में अधिकांश बच्चे हुनर की ओर जाएंगे और वो संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे, भारतीय ज्ञान को नहीं पढ़ेंगे। तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे संभावना भी है, बहुत सारे दोष भी हैं, क्योंकि वो ज्ञानियों के किसी मार्गदर्शक मंडल के द्वारा उसका परीक्षण नहीं हुआ है। तो ज्ञान बल में भाजपा बहुत कमजोर है, लेकिन बाकी विदेशी मामलों में संबंध बहुत कुशलता से बन रहा है। विश्व में उसने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अभी भी संविधान में अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी मजहबी किताबें पढ़ाने के लिए सरकारी खजाने से धन दिया जाता है, लेकिन भारत की अपनी ज्ञान परंपरा, हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ाई सरकारी खजाने से कराने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो इस रूप में जो भेदभाव कांग्रेस पार्टी ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए, संविधान में ऐसा मूल रूप से कोई प्रावधान नहीं था, उसका दुरुपयोग करते हुए जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म के विनाश के लिए कदम उठाए थे कि केवल अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को पढ़वाओ, सरकारी खजाने से धन देकर पढ़वाओ और हिंदू धर्म के विरुद्ध उनको द्वेष और दुर्भाव की शिक्षा देने के लिए भी सरकारी खजाने से पैसे दो, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत दोनों के नाम से हिंदू धर्म के प्रति द्वेष और दुर्भाव पैदा किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये तो पिछड़ा है और इसको नष्ट कर देना ही हमारा उद्देश्य है। हम ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, पूरब से पश्चिम तक केवल इस्लाम रहेगा। और क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम सारे देश को क्रिश्चियन बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो लेकिन हिंदू धर्म का संपूर्ण विश्व में विस्तार करने के लिए सरकारी खजाने से ऐसी शिक्षा देने वाला कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हिंदू धर्म के साथ जो भेदभाव कांग्रेस ने शुरू किया था, ऊपरी कर्मकांड के स्तर पर भाजपा ने उसे समाप्त किया है, लेकिन वस्तुतः व्यवहार में भाजपा भी हिंदू धर्म के प्रति कोई भी आवश्यक और अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। तो ज्ञान बल के क्षेत्र में भाजपा कमजोर है, लेकिन इस समय दुर्भाग्यवश भारत के सभी गैर भाजपाई दल हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के, हिंदू ज्ञान परंपरा के विरोधी हो गए हैं, अकारण विरोधी हो गए हैं। वो हिंदू धर्म पर अकारण आक्रमण करते रहते हैं। भाजपा कम से कम ये काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुत्व पर आक्रमण नहीं करती, जहां तक है हिंदुत्व का यशोगान ही करती है, हिंदुत्व की रक्षा की ही बात करती है। आवश्यक राजनीतिक और वैधानिक कदम नहीं उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म और हिंदू परंपरा के लिए सबसे अनुकूल भारतीय जनता पार्टी है, ये तो स्पष्ट है। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि धीरे धीरे जो कमी है, ज्ञान बल की जो कमी है मोदी सरकार में, वो भी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे पहले सर्वानुमति बनाने की कोशिश की और बड़ा कठिन काम किया अटल जी के समय में, और एक बहुत सुंदर वातावरण विकसित हो रहा था राष्ट्रीय सर्वानुमति का। उस राष्ट्रीय सर्वानुमति को सोनिया गांधी ने नष्ट कर दिया और घृणा और विद्वेष की आग जला दी पूरे देश में। राहुल गांधी उन्हीं का बच्चा है और ये दोनों क्रिश्चियन माँ और क्रिश्चियन बेटा हिंदू धर्म के एक तो योजना पूर्वक काम कर रही है माँ, और बेटा एक उत्पाती या अराजक बच्चे की तरह, फिर भी वो काम वही कर रहा है। तो ऐसे समय भाजपा को आक्रामक होना पड़ा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ हम कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं लगाएंगे भाजपा विरोधियों के लिए, हम कोई यातना शिविर नहीं लगा रहे हैं, हम कोई जेल में नहीं भेज रहे हैं, हम कोई दमन नहीं कर रहे हैं, हम केवल वैचारिक स्तर पर तुम्हारा हिंदू द्वेष और हिंदुओं के प्रति दुर्भाव स्पष्ट कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं कि ये पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करते हुए मूल रूप में हिंदू धर्म से विद्वेष करती हैं, विरोध करती हैं, इसको उद्घाटित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है और आशा करते हैं कि जो सैन्य बल और कोष बल की ही तरह ज्ञान बल की भी वृद्धि के लिए आगे पीछे जरूर मोदी सरकार अग्रसर होगी, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अग्रसर होगी। संघ के विषय में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संघ तो अब एक
काडर बन के रह गया है, जो हिंदू समाज के विविध पंथों में आत्मीयता विकसित करने का जो काम डॉक्टर हेडगेवार का स्वप्न था और गुरु जी का था, उसकी बजाय प्रायः संघ के लोग अब स्वयं की महिमा गाते हैं। तो वो एक प्रकार से केशव माधव पंथ बनता जा रहा है। तो कल को केशव माधव मोहन पंथ हो जाएगा, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। एक अलग पंथ बनाने के लिए संघ गठित नहीं हुआ था। फिर भी कुल मिलाकर वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, सेवा के काम कर रहा है, वो करता रहेगा। भारत में बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, हो सकता है संघ का भी एक संप्रदाय बन जाए, तब भी वो कुछ अच्छे ही काम करेगा, क्योंकि सनातन धर्म के सभी संप्रदाय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर संघ सनातन धर्म का एक और संप्रदाय बन जाता है तो भी कोई हानि नहीं, बहुत अच्छा है। और अगर सचमुच वो डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर जी का अनुसरण करते हुए सभी समाज के सभी समुदायों में गहरी आत्मीयता और अभिन्नता और एकता की अनुभूति जगाने का काम करते हैं, और स्वयं समाज सुधार के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि सारा सुधार क्या है, रिफॉर्म का अनुवाद। रिफॉर्म यानी ये समाज जैसा फॉर्म्ड है, इसका जो रूप है, इसकी जो संरचना है, उसको रिफॉर्म करना, रिस्ट्रक्चर करना। तो हिंदू समाज को रिस्ट्रक्चर करने के नाम पर आप क्या करेंगे, सारी ज्ञान परंपराओं को कह देंगे कि ये रिडंडेंट है, ये व्यर्थ है, ये त्याज्य है, ये पुरानी है। तो हमारे सोशल सामाजिक संरचना को, धर्म पर आधारित सामाजिक संरचना को, सनातन धर्म पर आधारित संपूर्ण सामाजिक संरचना को रिडंडेंट मानकर इसको रिफॉर्म करना, फिर से इसको बनाने का कुछ नया करना, तो वही होगा कि विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम, वही हो रहा है। आप विनायक की नई प्रतिमा बनाने चले तो आपने एक बंदर बना दिया। तो विनायक पहले से प्रतिष्ठित हैं, श्री गणेश पहले से प्रतिष्ठित हैं, और गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे पहले से पूजित हैं। आप उनको फिर से बनाने की कोशिश मत करिए, हिंदू समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश मत करिए। आप तो हिंदू समाज में धर्म को पुष्ट करिए, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश, ये करने वाला संगठन और ये करने वाली राजनीति और ये करने वाला राजा ही धर्म सम्मत है। इसको सुधारने का चक्कर, इसको कुछ नया बनाने का चक्कर, इसकी विकृतियां और अधर्म और दोष दूर करना अलग बात है, और इसको नया कुछ ढंग बनाना और इसके लिए नए नए संगठन बनाना, ये तो धर्म के मार्ग में रोड़ा है। फिर भी अभी तक कोई भी हिंदू पंथ या हिंदू संप्रदाय कोई हानि करने वाला नहीं सिद्ध हुआ है, कुछ ना कुछ उसने शुभ ही दिया है। आर्य समाज भी हुआ तो उसने मूर्ति पूजा के विरुद्ध में बहुत सारे बकवादी लोग पैदा किए, लेकिन साथ ही उसने वेदों के प्रति जो श्रद्धा जगाई और इतिहास के विषय में बहुत काम किया। तो हर पंथ कुछ योगदान देकर ही जाता है, और हिंदू समाज बहुत ही उदार और विराट है, तो ये सबको समावेश करता है। तो संघ भी उसमें से एक पंथ बन जाएगा तो भी अच्छा है। और अगर संघ अपने मूल काम को करेगा कि हिंदू समाज के सभी संप्रदायों में आत्मीयता के सूत्र को दृढ़ करना, प्रेम, सद्भाव और परस्पर समझ और न्याय व्यवहार के बिना नहीं होगा। हिंदू संगठन रखने से नहीं होगा, क्योंकि हिंदू संगठन को बिगाड़ने का काम भारत का राज्य करता रहा है। पहले अंग्रेजों ने किया, उसके बाद कांग्रेस ने किया। जो भी भेदभाव है हिंदू समाज के भीतर, भेदभाव पूरी बढ़ाने का काम, हिंदू जीवन शैली को नष्ट करने का काम, स्वच्छंदता के नाम से सेक्स की विकृतियां बढ़ाने का काम, परिवार की परंपराओं को विशृंखलित करने का काम, परिवार को एक इकाई नहीं मानकर एक व्यक्ति मात्र को इकाई मानना, तो व्यक्ति पर यानी अपने ही संतानों पर माता पिता का कोई भी नियंत्रण, कोई भी प्रभाव नहीं रखना, माता पिता को अलग अलग एक व्यक्ति मानना, माँ और पिता को, और बच्चों को एक अलग एक व्यक्ति मानना, भाई बहन सबको। ये तो परिवार को नष्ट करने की सारी व्यवस्था स्टेट ने कर रखी है, राज्य ने कर रखी है। जब तक राज्य की संरचना भारतीय परिवारों के लिए विखंडनकारी है, जब तक राज्य की संरचना परिवार को एक इकाई न मानकर व्यक्ति को एक इकाई मानती है और व्यक्तियों को एक स्वच्छंद इकाई मानती है, बच्चा जो है माता पिता के नहीं राज्य के नियंत्रण में रहेगा, राज्य की शिक्षा व्यवस्था और मीडिया के प्रभाव में रहेगा और बाजार के प्रभाव में रहेगा, तो वो कहाँ का परिवार। तो इन सब विषयों पर कोई भी चिंतन न तो संघ ने किया है, न ही भाजपा ने किया है। ज्ञान बल की दृष्टि से भाजपा बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो देश के लिए एक शुभ राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक प्रयास है, राजनीतिक अभियान है, और जो कुछ भी शुभ होगा वो इसी प्रक्रिया में से होगा, यही सार में कहना है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जी आदित्य जी। यस, तो वेरी डिटेल आपने बताया, और
एकदम एग्जैक्टली 59 मिनट्स हुआ है इसको, पूरे शो को 59। सो थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी। एंड दर्शकों को बोलूंगा कि प्लीज ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं एंड लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते। नमस्ते।